जरा सोचिए, एक मासूम चेहरा, हजारों सवाल और आंखों में बस एक उम्मीद कि काश कोई दरवाजे पर दस्तक दे और कहे, चलो घर चले। फिर एक दिन वो दरवाजा खुलता है, दो चेहरे दिखाई देते हैं और उस बच्ची की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। वो दौड़कर उनसे लिपट जाती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो उनके दिल को छू जाता है। आखिर उसने क्या पूछा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर किसी का एक सपना होता है, एक अपने घर का, एक ऐसे आंगन का जहां कोई अपना हो, जहां की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की न हो बल्कि उनमें प्यार और अपनापन बसा हो। ये कहानी है एक ऐसी ही नन्ही परी, आराध्या की। आराध्या का घर था शहर के कोने में बना आशादीप अनाथालय। यहां उसके जैसे कई बच्चे थे, सबकी अपनी कहानी, अपने अधूरे किस्से, पर आंखों में सपना बस एक ही था, एक परिवार का। आराध्या की दुनिया में खिलौने थे, किताबें थीं, दूसरे बच्चों की हंसी भी थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन था जो उसे अक्सर अकेला कर देता था। वो घंटों अनाथालय के दरवाजे पर बैठकर बाहर की दुनिया को ताकती रहती। आते जाते लोग, स्कूल से लौटते बच्चे, अपने मम्मी पापा की उंगली थामे हुए। वो सोचती, क्या कभी कोई उसके लिए भी रुकेगा? क्या कभी कोई हाथ उसे भी थामने आएगा? उसकी देखभाल करने वाली सिस्टर मैरी बताती है कि आराध्या बहुत शांत थी, अपनी बातें किसी से नहीं कहती थी। बस उसकी ड्राइंग बुक उसके दिल का हाल बयां करती थी। वो हमेशा एक ही तस्वीर बनाती, एक छोटा सा प्यारा सा घर, जिसके बाहर एक आदमी, एक औरत और उनके बीच में एक नन्ही सी लड़की जिसने दोनों का हाथ थामा हुआ हो। वो उस तस्वीर में रंग भरती रहती, मानो अपनी बेरंग सी दुनिया को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। जब रात में सब सो जाते तो वो अक्सर तारों से पूछती, मेरे मम्मी पापा कब आएंगे? ये सवाल सिर्फ आराध्या का नहीं था, ये उन सभी बच्चों की खामोश आवाज थी जो हर सुबह एक नई उम्मीद से आंखें खोलते थे। उसे यकीन था, इंतजार लंबा है, पर एक दिन कोई उसे बेटी कहने जरूर आएगा। उसे क्या पता था कि उससे मीलों दूर कोई ठीक इसी इंतजार में जी रहा था, एक ऐसा इंतजार जो आज खत्म होने को था। शहर के दूसरे छोर पर रोहन और प्रिया का एक छोटा सा प्यार से सजाया हुआ घर था। घर में हर चीज थी, आराम, एक दूसरे का साथ, बस एक कमी थी, एक बच्चे की हंसी की। शादी को कई साल हो गए थे। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर कोशिश करके देख ली, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। ये इंतजार उनके लिए एक दर्द भरा सफर बन गया था। कभी उम्मीद की रोशनी दिखती तो कभी निराशा के बादल घेर लेते। न जाने कितनी रातें उन्होंने एक दूसरे को तसल्ली देते हुए गुजारी थी। प्रिया अक्सर बच्चों की दुकान के बाहर होती और उन नन्हे नन्हे चीजों को देखकर उसकी आंखें भर आती। रोहन उसे हिम्मत तो देता, पर अंदर से वो भी टूट चुका था। फिर एक दिन उनके किसी दोस्त ने उन्हें एक बच्चा गोद लेने की सलाह दी। पहले तो वे हिचकिचाए, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या कहेगा, ऐसे कई डर उनके मन में थे। पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि परिवार तो प्यार से बनता है, खून के रिश्ते से नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वे एक बच्चे को अपनाएंगे और उसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ एक और लंबा इंतजार, कागजी कार्यवाही का। फाइलों के चक्कर, दफ्तरों के दौरे और हर कदम पर नए नियम। ये सब बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार वे हिम्मत हार जाते। उन्हें लगता कि शायद उनकी किस्मत में मां बाप बनना लिखा ही नहीं है। पर उनके दिल में एक बच्ची का चेहरा बस चुका था, एक ऐसी बच्ची जिससे वे कभी मिले नहीं थे, पर जिसे वे अपना सब कुछ मानने लगे थे। उन्होंने घर में एक कमरा तैयार करना शुरू कर दिया। दीवारों पर गुलाबी रंग करवाया, एक छोटा सा बिस्तर लगाया और कमरे को खिलौनों से भर दिया। हर खिलौना खरीदते हुए वे सोचते, क्या हमारी बेटी को यह पसंद आएगा? वो हर रात उस खाली बिस्तर को देखकर अपनी आने वाली बेटी से बातें करते, उसे बताते कि वो उसका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज सालों के इस इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया था। उन्हें आशादीप अनाथालय से फोन आया था। उनकी बेटी उनका इंतजार कर रही थी। उस सुबह रोहन और प्रिया के दिलों की हार्ट बीट बहुत तेज थी, घबराहट भी थी और एक अजीब सा उत्साह भी।
उन्होंने अपनी बेटी के लिए खरीदे कुछ खिलौने और अनाथालय की ओर निकल चले। पूरे रास्ते एक अजीब सी खामोशी थी, पर उनके मन में सवालों का तूफान था। क्या होगा? क्या वो बच्ची हमें अपनाएगी? क्या हम अच्छे माँ बाप बन पाएंगे? जैसे ही ऑटो अनाथालय के गेट पर रुका, दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया और कांपते कूदमों से अंदर बढ़े। अंदर का माहौल शांत था। दीवारों पर बच्चों की बनाई तस्वीरें लगी थी। उनकी आंखें बस उस एक चेहरे को ढूंढ रही थी। सिस्टर मैरी उन्हें एक हॉल में ले गई जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, और तभी उनकी नजरें उस पर गई। खिड़की के पास अकेली बैठी, बाहर झांकती हुई आराध्या। वो तस्वीरों से भी ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। सिस्टर मैरी ने धीरे से आवाज दी, आराध्या, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। आराध्या ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में पहले झिझक थी, फिर हैरानी। वो उन दो अजनबियों को देख रही थी जिनकी आंखों में उसके लिए दुनिया का सारा प्यार और आंसू भरे थे। प्रिया और रोहन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का फासला तय कर रहे हो। प्रिया उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बस इतना ही कह पाई, बेटा। शायद यही वो एक लफ्ज था जिसे सुनने के लिए आराध्या ने सालों इंतजार किया था। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने प्रिया के चेहरे को देखा, फिर रोहन को। वहां बस खामोशी थी, और फिर आराध्या ने अपने नन्हे कदम उनकी ओर बढ़ाए। वो दौड़ धकर प्रिया के गले से लिपट गई। उस एक आलिंगन में सालों का इंतजार, अकेलापन और सारी उम्मीदें सिमट गई थी। प्रिया ने उसे ऐसे भींच लिया जैसे अपनी पूरी दुनिया को बाहों में भर रही हो। रोहन भी उनके पास बैठ गया और उसने दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ देर तक बस आंसू ही बात करते रहे। जब सब कुछ शांत हुए तो आराध्या ने अपने नन्हे हाथों से प्रिया के आंसू पोंछे और मासूमियत से अपनी तोतली जबान में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने रोहन और प्रिया के दिल को हमेशा के लिए अपना बना लिया। उसने पूछा, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? ये कोई शिकायत नहीं थी, ये एक बच्चे की सालों की प्यास थी। उस एक सवाल ने सारे इंतजार के दर्द को एक मीठी सी याद में बदल दिया। रोहन और प्रिया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वे बस उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, और उनकी आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। वो सवाल एक अंत नहीं, एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत थी। अनाथालय से बाहर निकलते वक्त आराध्या ने पहली बार किसी का हाथ इतने कस के थामा था। ऑल्टो में बैठते हुए उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक रही थी। उसके लिए यह सब एक सपने के सच होने जैसा था। जब वे घर पहुंचे तो रोहन ने आराध्या को गोद में उठा लिया। प्रिया ने आरती की थाली से उनका स्वागत किया। आराध्या की नजरें उस घर को देख रही थीं, जो अब उसका अपना था। वो सपना जो वो अपनी ड्राइंग बुक में देखती थी, आज उसकी आंखों के सामने था। जब प्रिया उसे उसके कमरे में ले गई तो आराध्या की आंखें खिलौनों से भरे कमरे को देखकर फटी की फटी रह गई। उसने धीरे से उस छोटे से बिस्तर को छुआ जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने एक टेडी बेयर उठाया और उसे कसकर गले से लगा लिया, जैसे उसे अपना पहला दोस्त मिल गया हो। शुरुआती दिन किसी जादू की तरह थे। पहली बार डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना, पहली बार रात में कहानी सुनकर सोना, पहली बार पार्क में झूला झूलना। हर पहली बार उनके लिए एक यादगार लम्हा बन रहा था। कुछ ही हफ्तों में अनाथालय की वो सहमी हुई आराध्या एक चुलबुली और हंसमुख बच्ची बन गई। घर उसकी हंसी से गूंजने लगा था। उसने रोहन को पापा और प्रिया को मम्मा कहना शुरू कर दिया था। ये दो शब्द सुनने के लिए रोहन और प्रिया ने न जाने कितनी दुआएं मांगी थी। सबसे खास दिन वो था जब आराध्या ने पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी। बैग टांगे हुए जब वो स्कूल के लिए तैयार हुई तो रोहन और प्रिया की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया कि अब आसमान उसका है और उसके हर सपने को पूरा करने के लिए उसका परिवार हमेशा उसके साथ है। यह सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये 3 अधूरी जिंदगियों के पूरा होने की कहानी थी। इतनी देर क्यों की?
इस एक सवाल ने रोहन और प्रिया की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार खून से नहीं, प्यार और अपनेपन से बनता है। एक ऐसा प्यार जो सूने दिलों को भी खुशियों से भर देता है। आराध्या को सिर्फ मां बाप नहीं, एक नई जिंदगी मिली और रोहन प्रिया को जीने की एक नई वजह। आज भी हमारे देश में हजारों आराध्या किसी दरवाजे से किसी के आने का इंतजार कर रही है। वे सिर्फ एक घर नहीं, प्यार का इंतजार कर रही हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का सबसे प्यारा पल कौन सा लगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी और को प्रेरणा दे और किसी और बच्चे का सालों का इंतजार खत्म हो जाए, क्योंकि हर बच्चे को एक परिवार में रहने का इंतजार है। प्यार फैलाइए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल दिल की स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।